Yeah, all good, sir. Confident about that. Confidence, yes. Science has evolved this far that it changed the way I look at emotions. Feeling happy, sad, being in love is nothing just chemicals. इन्हीं chemicals में से there is a chemical called adrenaline. Body ये chemical release करती है to save you from danger, to save you from dying by providing a sudden burst of energy. लेकिन humans have found a perfect way to trigger this chemical for fun, for getting that emotional high. और इसी emotional high को feel करने मैं पहुंचता हूं गुलमर्ग। भाई साहब! तो बात है 2024 के विंटर्स की, जब अपनी जॉब छोड़ने के बाद मेरे पास इतना टाइम था कि मैं 1 महीने के लिए घूम सकता हूँ। सो आई वेंट टू सोनमर्ग टू लर्न स्की फॉर द फर्स्ट टाइम। स्कीइंग के बेसिक सीखने के बाद मेरे कॉलेज का दोस्त फरहान मुझे सोनमर्ग से लेके चलता है गुलमर्ग। और गुलमर्ग वो जगह थी दैट एक्चुअली मेड मी फॉल फॉर स्कीइंग। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि इंडिया में भी ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। गुलमर्ग इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस ऑन अर्थ दैट आर जोग्राफिकली ब्लेस्ड। अपने जोग्राफी और अपने ऑल्टीट्यूड की वजह से जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया एंटर करती हैं तो वो गुलमर्ग की पीर पंजाल रेंज से टकराकर स्नोफॉल करती हैं। और यही रीज़न है गुलमर्ग सीज़न में काफ़ी हेवी स्नोफॉल रिसीव करता है। अब गुलमर्ग एक परफेक्ट ऑल्टीट्यूड पर सिचुएटेड होने के साथ साथ देयर इज़ अ बैलेंस अमाउंट ऑफ ड्राई एयर एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। एंड दिस इज़ द रीज़न गुलमर्ग में सिर्फ स्नोफॉल नहीं होती है। गुलमर्ग रिसीव्स अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्नो नोन एज पाउडर स्नो। पाउडर स्नो और गुलमर्ग का टेरेन क्रिएट्स अ परफेक्ट प्लेग्राउंड फॉर स्कीयर्स एंड स्नोबोर्डर्स। और मैं इस बार स्कीइंग सिर्फ फन के लिए नहीं करने आया था। आई वॉज हेयर टू स्की डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ दिस माउंटेन। अब यार गुलमर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग एट डिफरेंट लेवल्स। और गुलमर्ग में स्कीइंग करना इज़ वेरी सिमिलर टू प्लेइंग अ रियल वर्ल्ड गेम। हर डिफ़िकल्टी लेवल के स्लोप्स हैं गुलमर्ग में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक स्लोप्स विच आर परफेक्ट फॉर लर्निंग द कंट्रोल्स। और एक बार कंट्रोल सीखने के बाद असली स्कीइंग का मज़ा शुरू होता है फेज़ 1 से। इमेजिन एक स्नो फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच में से करीबन 3 किलोमीटर स्की डाउन करना। ये वही पीक एक्सपीरियंस था जो मुझे इस साल फिर दोबारा गुलमर्ग ले आया। अब फेज़ 1 मास्टर करने के बाद एक लेवल और अनलॉक होता है, चेयर लिफ्ट। और यहाँ पर स्कीइंग फन से थोड़ा सा थ्रिल, थोड़े से डेंजर की तरफ शिफ्ट हो जाती है क्योंकि स्लोप्स का इंक्लिनेशन काफ़ी बढ़ जाता है। अब गिरते गिराते हमने लास्ट ईयर चेयर लिफ्ट कर लिया था और इस गेम को हमने यहीं पे सेव कर दिया था। लेकिन इस साल हम इस गेम को यहीं से रिज्यूम करते हैं और चेयर लिफ्ट पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं अगला लेवल अनलॉक करने के लिए।
है फरहान? तो स्की सीखने की जो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है वो आती है अकोमोडेशन की। गुलमर्ग बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा। अब यार गुलमर्ग में इंडिपेंडेंटली स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग सीखना एक थोड़ी एक्सपेंसिव हॉबी है, बट लकीली मेरे कॉलेज का दोस्त फरहान जो कश्मीर से ही है, उसके काफ़ी कनेक्शंस हैं यहाँ पर, तो स्कीइंग का ट्रिप प्लान करने में, कश्मीर ट्रिप प्लान करने में मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इन केस अगर आप भी स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग सीखना चाहते हो तो आप फरहान से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। He hosts skiing and snowboarding group in winter season, which you can also join and learn this sport from professionals. तो आप फरहान से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना एक ऑथेंटिक और जेन्युइन एक्सपीरियंस के लिए। कौन सा रन है फरहान? चौथा रन है। चौथे रन के लिए जा रहे हैं और धीरे धीरे हमें डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा सीन है कि चेयर लिफ्ट पे भी अलग अलग टाइप के स्लोप्स हैं। तो अभी पिछला वाला स्लोप थोड़ा सा लेवल अप था, इस बारी और ऊपर से उतारते हैं। अब चेयरलिफ्ट के बाद जो अगला लेवल अनलॉक होने वाला था वो था फेज 2, माउंटेन के टॉप से स्की डाउन करना। लेकिन चेयरलिफ्ट मास्टर करना इतना भी आसान नहीं था। यहाँ पर स्लोप्स के किसी किसी पार्ट में इंक्लिनेशन इतना था कि स्किल्स के साथ साथ उस डर के साइकोलॉजिकल बैरियर को भी ओवरकम करना ज़रूरी था। आपकी एज कितनी है? 4. You are 4. What's your name? Naira. Where are you from? You don't know? गोवा। क्या बात है, चलो ओके। बड़ा अच्छा लगा देखकर नायरा जिस एज में स्कीइंग सीख रही थी। मतलब बिफोर नोइंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फियर शी माइट हैव ऑलरेडी मास्टर्ड स्कीइंग। खैर 3 दिन हो चुके थे हमें प्रैक्टिस करते करते, मसल मेमोरी किक इन हो चुकी थी और स्की करने में मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी भी वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्की डाउन फ्रॉम फेज 2। काफ़ी सारी दिक्कतें थी हमारी टेक्निक्स में, और फेज 2 से स्की डाउन करने से पहले हमें उन टेक्निक्स पर काम करना ज़रूरी था। तो अगले 2 दिन हम अपनी टेक्निक्स पर काम करते हैं और ट्रेन करते हैं कुछ प्रोफेशनल्स के साथ जिन्होंने चलना ही स्की पर सीखा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिन स्लोप्स पर हम और बाकी स्कीयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग कर स्नो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी थी, और फेज 2 पर हमें ऐसी कंप्रेस्ड स्नो नहीं मिलने वाली थी। वहाँ पर हमें मिलने वाली थी थोड़ी डीप स्नो। तो आज प्रैक्टिस के लिए हम चेयरलिफ्ट के ही एक नए वेरिएशन पर जाते हैं जहाँ पर हमें मिलती है फेज 2 जैसी स्नो कंडीशंस, और इस स्लोप से स्की डाउन करना एक रियलिटी चेक था। मैं इतनी ज़्यादा बार गिरता हूँ इस रन में कि मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है, मेरे से स्की ही नहीं मुड़ती है। तब मुझे पता चलता है पाउडर स्कीज के बारे में। तो जो स्कीज हम यूज़ कर रहे थे वो थी एल्पाइन स्कीज। मतलब दे आर परफेक्ट फॉर ग्रूम्ड स्लोप्स। इनका थोड़ा सा वेट भी कम होता है, थोड़ी सी लेंथ भी कम होती है, तो ये थोड़ा कंट्रोल करना ईजी होता है। लेकिन गेम चेंज हो जाती है डीप स्नो में। एल्पाइन स्कीज की विड्थ कम होने की वजह से वो डीप स्नो में सिंक करने लगती हैं, जिससे इन स्कीज को मोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम स्की रेंटल शॉप पे पहुंचते हैं इन स्कीज को रिटर्न करने, सेमी पाउडर या पाउडर स्कीज लेने के लिए। तो इस स्की की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है जो हम यूज़ कर रहे थे। ये बोलते हैं पाउडर। अब पाउडर स्कीज की लेंथ और विड्थ नॉर्मल स्कीज से कहीं ज़्यादा होती है, और ज़्यादा सरफेस एरिया मतलब ये स्नो में ज़्यादा ग्लाइड करेगी, और डीप और लूज स्नो में कम सिंक करेगी, जो परफेक्ट थी फेज 2 से स्की डाउन करने के लिए। अब इन स्कीज की इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलती है जब स्नोफॉल होने के अगले दिन फ्रेश पाउडर स्नो में हम स्कीइंग करने जाते हैं। तो यार मैं जस्ट अभी भी उठा और मैं क्या देख रहा हूँ, कल का दिन बहुत बढ़िया था, स्नोफॉल हुई दबा के, लेकिन स्नोफॉल के अगले दिन जब मौसम खुलता है भाई साहब, सामने पर्वत पे सनराइज पड़ रही हैं, क्या लग रहा है भाई, क्रेजी।
अब मुझे क्या लग रहा था, मैं गुलमर्ग की पीक ब्यूटी ऑलरेडी देख चुका हूँ, स्नोफॉल वाला गुलमर्ग, बट आई वॉज रॉन्ग। अब वो जो मैंने आधे घंटे के लिए देखा, वो इतना ज़्यादा परफेक्ट था कि वो मूवी का कोई स्टेज सेट लग रहा था। मतलब स्नो की वजह से पूरा लैंडस्केप, फॉरेस्ट, घर सब कुछ वाइट हो रखे थे। इसके साथ साथ स्काई में इतना ब्यूटीफुल क्लाउड बेड बन रखा था। अब इस स्नो और क्लाउड बेड के वाइट कलर के बीच में सन की ऑरेंज रेज जब स्नो पर पड़ रही थी, मतलब ये पीक ब्यूटी थी गुलमर्ग की। इससे सुंदर गुलमर्ग हो ही नहीं सकता था। अब हमने सिर्फ ये नज़ारा देखा ही नहीं, हम इसे एक्सपीरियंस करने भी पहुंचते हैं अपनी पाउडर स्कीज के साथ। और ये वही एक्सपीरियंस था जिसके लिए हर एक स्कीयर और स्नोबोर्डर क्रेव करता है, फ्रेश पाउडर स्नो में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग करना। भाई साहब, भाई ये तो क्रेजी स्नो है इधर। ओह, मुझे उस दिन पता चला व्हाट एग्जैक्टली स्कीइंग इज। पाउडर स्नो में स्कीइंग करने का क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। भाई साहब, अवेयर दिस वॉज द बेस्ट रन टिल नाउ, लेकिन ये स्की रन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, आगे ये और ब्यूटीफुल होने वाला था। जब फेज़ 1 के मार्क स्लोप से नीचे ना उतरकर हम फॉरेस्ट के ही एक दूसरे पार्ट से नीचे स्की डाउन करते हैं, और थोड़ा ही स्की डाउन करते ही हम एक रिवर स्ट्रीम के पास पहुंच जाते हैं। इस पूरे लैंडस्केप और रिवर के पैरेलल स्की डाउन करने के एक्सपीरियंस ने मुझे अगले साल फिर दोबारा गुलमर्ग आने के लिए कन्विंस कर दिया था। तो with powder skis and a decent level of skiing skills, we were ready to ski down from phase 2. तो लास्ट ईयर का जिन्होंने स्की वाला वीडियो देखा है उन्हें पता है कि पिछले साल कुछ चीज़ें रह गई थी और वो इस साल करनी थी। तो आज फेज़ 2 का पहला टर्न देने हम जा रहे हैं और हम उतरने वाले हैं, ये दिख रहा है यहाँ से, टॉप ऑफ द रिज से। अब फेज़ 2 के ऑल्टीट्यूड और इंक्लिनेशन पर स्कीइंग फन से एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब देयर इज़ रिस्क ऑफ लाइफ। इन ऑल्टीट्यूड और इंक्लिनेशन पर एवलांच का भी रिस्क होता है, और हम नहीं चाहते थे हम किसी ऐसे स्लोप से उतरें जहाँ पर एवलांच ट्रिगर हो जाए। इसीलिए स्की डाउन करने का एक प्रॉपर रास्ता दिखाने के लिए अशरफ सर हमारे साथ जाने वाले थे। ऊपर जाने से पहले वो एक बार हमारी स्किल्स देखना चाहते थे कि हम फेज़ 2 से उतरने लायक हैं भी या नहीं हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमने अपनी स्कीइंग स्किल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया था, और अशरफ सर हमारी स्किल्स को चेक करने के लिए हमें डिफरेंट इंक्लिनेशन के स्लोप से स्की डाउन करवाते हैं। और यहाँ मुझे पाउडर स्कीज़ की एक लिमिटेशन पता चलती है। पाउडर स्कीज़ का जो सबसे बड़ा प्रो है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वहीं उसका ओनली डिसएडवांटेज भी है। ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा लेंथ होने की वजह से पाउडर स्कीज़ का टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा होता है, और टर्निंग रेडियस ज़्यादा होने का मतलब शार्प टर्न लेना पाउडर स्कीज़ के साथ थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला था। कैसा था सर? You are doing much better now. ठीक है। इससे पहले स्कीइंग किया आपने यहाँ पे? पिछले साल जिम में और बाकी यहाँ पे दिए थे 8-10 रन अभी। बस। बस तो अशरफ सर का ये बस सुन के मैं थोड़ा सा डगमगाया कि थोड़ा जल्दी तो नहीं है ये फेज़ 2 का अटेम्प्ट देने के लिए।
लेकिन हमारे पास सिर्फ आज की ही विंडो थी फेज 2 से स्की डाउन करने के लिए, क्योंकि अगले 7 दिन गुलमर्ग का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था। चेयर लिफ्ट खत्म हो जाती है यहाँ पे और हम जा रहे यहाँ हैं से फिर ऊपर की तरफ निकल पड़े हैं हम। के लिए क्या मतलब स्लो देखिए। भाई साहब, अब गोंडोला से उतरते ही द वॉल्यूम ऑफ स्नो जो मैंने सामने पहाड़ों पे देखी, मतलब पहाड़ लबालब भरे हुए हैं स्नो से। अब अशरफ सर से मुझे पता चलता है फेज 2 इज़ जस्ट लेवल 1 ऑफ प्रोफेशनल स्कीइंग। असली स्लोप्स इसके बाद अनलॉक होते हैं एंड प्रोफेशनल्स कॉल देम बैक कंट्री। अब गुलमर्ग में सिर्फ एक बाउल ऐसा है जो कंट्रोल्ड बाउल है या फिर ग्रीन जोन। इस बाउल को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करा जाता है। कभी कभी फोर्स्ड एवलांच पे रिलीज़ किए जाते हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड एवलांच का रिस्क कम हो सके, ख़त्म नहीं कम हो सके। तो इन केस कभी एवलांच ट्रिगर होता है और हम उसमें फंसते हैं तो वहाँ से जल्दी रेस्क्यू होने के लिए हम लोग अपने साथ एक बीपर कैरी करने वाले थे, विच इज़ मैंडेटरी ऑन फेज 2। एक स्केयर के लिए ये ज़िंदगी होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बीपर है जो आपको लगाना पड़ता है। जब आप सेकंड फेज पे आओगे तो आपके बीपर साथ होने चाहिए। अब बीपर्स वगैरह लगाने के बाद मैं पूरी मेन कैरेक्टर वाइब में था कि आज तो आई एम गोइंग टू स्की डाउन 4300 मीटर माउंटेन अंटिल मुझे स्लोप का इंक्लिनेशन दिखता है जहाँ से हमें स्की डाउन करना था। इतने इंक्लिनेशन के स्लोप पर अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो वो पहला टर्न लेने में थोड़ा सा डर लग रहा था। फट रही है। गोप्रो स्लोप का ग्रेडियंट नहीं डिफाइन कर पा रहा, लेकिन इंक्लिनेशन इतना था कि हमारी थोड़ी सी भी मूवमेंट से स्नो रोल करते करते नीचे जा रही थी। अच्छा ब्रेक ब्रेक पकड़ के जाना मस्ती में नहीं। एक राउंड काफी है ओए। तो धीरे धीरे मैं इस फियर ऑफ हाइट से ओवरकम कर रहा था, खुद को कंफर्टेबल कर रहा था हाइट के साथ। इतने होता क्या है, फरहान की स्की स्लिप होती है। टर्न लेते टाइम फरहान का बैलेंस बिगड़ता है, उसकी एक स्की खुलती है, एक पोल छूटता है, दूसरी स्की खुलती है, दूसरा पोल छूटता है, उसका हेलमेट निकलता है और वो लुढ़कता हुआ करीबन 100-200 मीटर नीचे पहुंचता है। और ये इतना गंदा फॉल था कि फरहान पहाड़ का एक पैच पूरा लुढ़कते हुए कवर करता है। तो दिमाग में बस एक चीज़ थी, बस उसको कुछ हुआ ना हो, हड्डी वड्डी ना मुड़ी हो, गर्दन वर्दन में कुछ स्प्रेन वगैरह ना आया हो, सबसे बड़ी बात बीच में कोई पत्थर ना आया हो। फरहान ठीक है? अबे मेरी भटकी तेरे को देख के तू कहाँ से आ रहा है लुढ़कता हुआ? जब मैं घूम रहा था ना, हाँ मुझे एक ही चीज का था ना, ऐसे देखना था। मैं मांग रहा खुदा से पत्थर नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर पत्थर आता ना गेम ओवर। चल ठीक है ना। अब फरहान वॉज वेरी लकी कि इतने गंदे फॉल के बीच में कोई पत्थर नहीं आया और उसकी नेक, शोल्डर, बैक, नीज, एंकल सब कुछ सही था। अब इस इंसिडेंट ने फरहान को फिजिकली तो हर्ट नहीं करा था, लेकिन इस इंसिडेंट ने हम दोनों के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत इंटेंस डर बिठा दिया था। भाई वहां से आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से। डेंजरस है वो ऐसे है स्लो। कितना मीटर? 100-150 मीटर। भाई ये जिस तरीके से गिरा है ना, गया है ये। नहीं मुझे पता था इसको स्कीज लेगा कि मेरे चक्कर में फेस टू करने गया और वो गिर गया भाई। मैं डर गया था। अब फरहान वॉज एब्सोल्युटली सेफ, लेकिन फरहान का वो एक फॉल ऐसा मोमेंट बन गया था जो मेरे साथ हमेशा स्की करते वक्त रहने वाला था। और मैं इस फियर को लेकर घर वापस नहीं जाना चाहता था, और इस फियर को दूर करने का सिर्फ एक तरीका था, टू फेस इट। और एक चीज़ मैंने सीखी हमेशा,
अब यार बाहर से मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा था, बट फ्रॉम द इनसाइड फरहान के उस डेडली फॉल ने मेरे पूरे ब्रेन पर टेक ओवर कर रखा था। अब पिछले रन की स्टार्टिंग में जब हमने स्की डाउन करना शुरू करा था तो इट वॉज फुल ऑफ थ्रिल। डर लग रहा था मैं, बट वी वर एंजॉइंग दैट फियर अंटिल फरहान्स फॉल। लेकिन इस रन की शुरुआत थ्रिल से नहीं हुई, इट वॉज फुल ऑफ फियर। डरना नहीं है। ऑल गुड सर। Confident about that. कॉन्फिडेंस, यस। अब जिस तरीके से फरहान गिरा था, सिमिलर तरीके से स्की टर्न करते टाइम मेरा बैलेंस बिगड़ता है और मैं भी गिरता हूँ। बट लकीली 5-7 मीटर नीचे जाने के बाद मैं रुक जाता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। वेट स्कीज निकालो आराम से। I'm good. ऐसे चलने की कोशिश मत करो आप आराम से एक स्कीज निकालने की कोशिश करो। I'm good. कोई टेंशन नहीं। क्यों गिर क्यों गया? सर वो मुड़ ही नहीं फिर से। नहीं, 2 मिनट रुकते हैं सर। हाँ 2 मिनट। ठीक है 1 मिनट सर बस। आप सांस लीजिए। डरो मत, आपने 1 रन अच्छी की, बहुत ही अच्छी। चलो। अब यार जिस चीज़ को मैं करित सोचकर फिर दोबारा फेस 2 पर आया था, इस फॉल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इट वॉज नॉट करेज, इट वॉज ईगो। एंड फेस 2 डिडंट टुक अ सेकंड टू ब्रेक इट डाउन। कहीं ना कहीं मेरी ईगो वांटेड टू विन, टू कॉन्कर दिस माउंटेन, बट द फियर इनसाइड मी न्यू दैट आई नीडेड टू लर्न मोर। एक सेइंग है माउंटेनियरिंग और हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में, दैट यू नेवर कॉन्कर अ माउंटेन, यू ओनली सर्वाइव इट if the mountain allows you to. अब फिजिकली मैंने फेज 2 से रन तो कंप्लीट कर लिया था, बट इमोशनली इट डिडंट फेल्ट लाइक अ विन। इस रन ने मेरी ईगो ब्रेक करी और मुझे एक्सेप्ट करवाया दैट आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, आई नीड टू लर्न मोर। आई विल बी बैक नेक्स्ट ईयर नॉट टू कॉन्कर दिस माउंटेन, बट टू लर्न मोर, प्रैक्टिस मोर एंड फेस दिस फियर अगेन, because facing fear is the only way to overcome it. डन। लेकिन सीखना पड़ेगा भी ज़्यादा। ये खाली उतरना था, दिस इज नॉट स्कीइंग। मिलते हैं अगले सीजन में।